प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है भारत का वर्ष भूगोल। इसमें है भौगोलिक शब्दावली। पहला है रेह कलर। मरुस्थलीय भूमि में खारे पानी से सिंचाई के कारण भूमि पर नमक की परत जमा हो जाती है, जिसे रेह या कलर कहा जाता है। यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मरुस्थलीय भागों में जो खारे पानी की परत जम जाती है, उसे रेह या कलर कहा जाता है। नेक्स्ट है तली। रेतीले टीलों से घिरी हुई निम्न भूमि को तली कहा जाता है। यानी रेतीले टीलों में जो घिरी हुई भूमि है, उसको तली के नाम से जानते हैं। ढाड। जब तलियों के में वर्षा का जल जमा हो जाता है और यह एक झील सी बन जाती है, उसे ढाड कहते हैं। यानी तलियों के अंतर्गत वर्षा का जल जमा हो जाने से झील की आकृति जो बन जाती है, उसे ढाड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सर। ये तालाब के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे भूमिसर, मलसीसर। सेम एक विकट समस्या है, यानी जलाधिक्य की समस्या को सेम कहा जाता है। यानी जिन क्षेत्रों में जल की अधिकता है और अपने आप पृथ्वी की सतह पर पानी आ जाता है, उसको सेम की समस्या के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। उत्तर के विशाल मैदान को प्रादेशिक स्तर पर 4 भागों में बांटा गया है, जो निम्न है। पहला है सिंधु का मैदान। इस मैदान का निर्माण मुख्य रूप से सिंधु नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ों के जमाव से हुआ है। ये मैदान लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यानी सिंधु का जो मैदान है वो लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है पंजाब हरियाणा सतलज का मैदान। ये है मैदान 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई लगभग 640 किलोमीटर है। इस मैदान का निर्माण झेलम, रावी, चिनाब, व्यास व सतलज नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों को जमाव से हुआ है। यानी पंजाब हरियाणा सतलज का मैदान है, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है गंगा का मैदान। इस मैदान का निर्माण गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, चंबल, बेतवा आदि नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों के जमाव से हुआ है। इस मुख्य मैदान का विस्तार यूपी से पश्चिमी बंगाल राज्य तक है। इस मैदान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर है पहला है गंगा का उत्तरी मैदान। इस मैदान का अधिकांश भाग यूपी राज्य में है। यहाँ पर गंगा नदी पर्वतों से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है गंगा का मध्य मैदान। इस मैदान का विस्तार बिहार व झारखंड राज्य में विस्तृत है। यहाँ पर गंगा नदी प्राय समतल मैदानी भागों में धीमी गति से प्रवाहित होती है। तीसरा है गंगा का निचला मैदान। इस मैदान का विस्तार मुख्यतः पश्चिमी बंगाल राज्य में है। इस मैदान में 4 और बिल स्थलाकृतिक लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें है चर। ये नदी किनारे बने टीले होते हैं, जिन पर जूट को सुखाया जाता है, जिनको चर कहते हैं। बिल ये निम्न भूमि या गड्ढे होते हैं, जिनमें जूट को गलाया या धोया जाता है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा का मैदान के बाद में ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इस मैदान का विस्तार मुख्यतया भारत के असम राज्य में है, जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ के जमाव से हुआ है। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ इस मैदान को मेघालय से अलग करती हैं। यानी ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसमें गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के असम राज्य में स्थित है, उसको माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर के विशाल मैदान के दोआब। 2 नदियों के मध्य मैदानी भाग दोआब कहलाते हैं। ये निम्न है। बिस्त, जालंधर दोआब सतलज व व्यास नदियों के मध्य में फैला हुआ है। बारी दोआब व्यास व रावी नदियों के मध्य फैला हुआ है। रचना दोआब रावी व चिनाब नदियों के मध्य में है। चाज दोआब चिनाब व झेलम नदियों के मध्य है। सिंध सागर दोआब चिनाब, झेलम, सिंधु नदियों के मध्य में स्थित है।
नेक्स्ट है उत्तर के विशाल मैदान का महत्व, यानी उत्तर के विशाल मैदान का जो महत्व है, उत्तर का विशाल मैदान भारत की लगभग आधी जनसंख्या का भरण पोषण करता है। यद्यपि भूगर्भिक दृष्टि से ये नवीन स्थल रूप है, लेकिन कृषि एवं अन्य संबंधित आर्थिक क्रियाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इसका महत्व निम्न है। इस मैदान का निर्माण अत्यंत उपजाऊ कांप मिट्टी से हुआ है, यानी उत्तरी का जो विशाल मैदान है उसका जो निर्माण है वो कांप मिट्टी के द्वारा किया गया है, जो कृषि उत्पादन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। चावल, कपास, गन्ना, जूट, गेहूँ, तंबाकू, तिलहन आदि का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। यानी विशाल गंगा के उत्तर के विशाल मैदान में चावल, कपास, गन्ना, जूट, गेहूँ, तंबाकू, तिलहन आदि कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस मैदान का धरातल अत्यधिक समतल है तथा इसका ढाल धीमा है। इस मैदान में नदियों का जाल बिछा हुआ है जो कि सदा नीरा है। ये मैदान समतल होने के कारण यहाँ नहरें व कुएं आसानी से खोदे जा सकते हैं। ये मैदान समतल होने के कारण यहाँ यातायात मार्ग, रेल मार्ग व सड़क मार्ग का जाल सा बिछा हुआ है। समतल होने के कारण यहाँ कृषि का उत्पादन अधिक होने से यहाँ कृषिगत उद्योगों की स्थापना की गई है। सदा नीरा नदियों को जलप्रपातों द्वारा सस्ती जल विद्युत उत्पादन की जाती है। ये मैदान सभ्यताओं की जन्मभूमि है। इसके अंतर्गत उत्तरी मैदान का जो महत्व है वो अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी, कृषि फसलों का उत्पादन, कृषि पर आधारित उद्योग धंधे विकसित किए गए हैं। ये भूभाग समतल होने के कारण यहाँ पर नदियों का जाल बिछा हुआ है, रेल मार्ग व सड़कों का जाल बिछा हुआ है तथा यह मैदान भारत के लिए अत्यधिक मात्रा में महत्वशील माना जाता है। धन्यवाद।